गुड इवनिंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्री में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम महेश बर्नवाल के सेट 5 का डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस 4 सेट का डिस्कशन लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, इसके पहले कि हम शुरू करें, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अगर आप में से किन्हीं को लगता है कि किसी भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन गलत दिया गया है या फिर आंसर मैंने गलत बताया है, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आपका फीडबैक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों, तो प्लीज़ आप लाइक करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तो आइए हम बिना वक्त जाया किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस खगोल शास्त्री का संबंध प्राचीन भारतीय नगर पाटलिपुत्रा से था? ऑप्शन दोस्तों सी करेक्ट है, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का जन्म 476 बीसी में पाटलिपुत्रा में, जिसे उस समय कुसुमपुर कहा जाता था, कुसुमपुर में हुआ था। और इनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तक थी, आर्यभट्टीय और आर्यभट्ट सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णयों को बदला जा सकता है। ऑप्शन दोस्तों ई करेक्ट है। ग्राम सभा किसी भी डेवलपमेंट कार्य के लिए पंचायत में सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है और उसके किसी भी निर्णयों को किसी के द्वारा भी नहीं बदला जा सकता है। हमें ध्यान देना है कि पंचायती राज व्यवस्था संविधान की 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के तहत लाया गया था, जो 24 अप्रैल 1973 को लागू हुआ था। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वें अनुसूची में उन विषयों को वर्णित किया गया है जिन विषयों पे पंचायत कानून बना सकता है या निर्णय ले सकता है। और ध्यान रखना है कि ऐसी विषयों की कुल सूची 29 है, जबकि शहरी निकायों के लिए यानी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, उनके द्वारा जो कानून बनाए जा सकते हैं उनके लिए 12 शेड्यूल ऐड किया गया है और उसमें कुल 18 मैटर को लिस्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, सिकंदर लोदी ने बिहार का उप शासक किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन दोस्तों ए करेक्ट है, दरिया खान नुहानी को। क्वेश्चन नंबर 4, मुगल प्रांत बिहार का पहला सूबेदार कौन था? ऑप्शन दोस्तों डी करेक्ट है, मुजफ्फर खां। हमें ध्यान देना है कि अकबर पहला ऐसा सम्राट था जिसने बिहार को एक प्रांत, एक सूबा का दर्जा दिया था। अकबर के शासनकाल में उसके साम्राज्य में कुल 12 सूबे थे। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अकबर के शासनकाल में सूबों की कुल संख्या कितनी थी? तो हमें ध्यान रखना है कि 12 था और बिहार और बंगाल उस समय 2 अलग अलग सूबा हुआ करते थे। ओके, अकबर का शासनकाल दोस्तों 1556 ईस्वी से लेके 1605 ईस्वी तक था। क्वेश्चन नंबर 5, किस यूरोपीय व्यापारियों द्वारा 1632 ईस्वी में पटना में फैक्ट्री की स्थापना की गई थी? ऑप्शन दोस्तों बी करेक्ट है, डच। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में बंदूक का कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन दोस्तों इसका ए करेक्ट है, मुंगेर में। क्वेश्चन नंबर 7, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जेल में ध्रुव दिवस मनाया गया था? ऑप्शन दोस्तों डी करेक्ट है, पूर्णिया में। और ये डे जो है 25 अगस्त के दिन सेलिब्रेट किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, बिहार टाइम्स का संपादक कौन करता था? ऑप्शन दोस्तों बी करेक्ट है, महेश नारायण। हमें ध्यान देना है कि बिहार टाइम्स की शुरुआत 1894 ईस्वी में किया गया था और इसी अखबार में सर्वप्रथम बिहार को बंगाल से अलग करके एक प्रांत बनाने की मांग की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, धरवाड़ समूह की चट्टानें बिहार के किस किस जिलों में फैली हुई हैं? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे ई करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन में जितने भी जिलों के नाम दिए गए हैं सारे जिले करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जैन धर्म से संबंधित संघाधाम में प्रवेश से पूर्व कौन सा संस्कार किया जाता था? ऑप्शन दोस्तों ए करेक्ट है, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार को अक्षर स्वीकरणीय भी कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, बिहार सरकार द्वारा विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। ऑप्शन दोस्तों सी करेक्ट है, संचित निधि से धन निकासी हेतु बजट में जितने भी फंड का एलोकेशन किया जाता है या अलग अलग मंत्रालय या विभाग को जितने भी पैसे या राशि आवंटित की जाती है, उस राशि को बिहार संचित निधि से निकालने के लिए विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। और बिना विनियोग विधेयक के कोई भी सरकार एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती। ओके, ये संविधान में ऐसा वर्णित किया गया है। और हमें ध्यान देना है कि संचित निधि का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया है। ओके, जबकि आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 267 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन मौर्यकालीन बंदरगाह नहीं था? ऑप्शन डी करेक्ट है, सेतु बंद। क्वेश्चन नंबर, निकली हुई नदियों से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ए और डी ये करेक्ट है, ऑप्शन बी और सी इनकरेक्ट है। ये नदियां बरसात के समय पहले जैसी नहीं रहती हैं। ये नदियों में बरसात के समय काफी मात्रा में जल आ जाती है और ये फिर यहाँ पे बाढ़ की स्थिति बन जाती है। ओके, और ये नदियां मार्ग परिवर्तित नहीं करती, ये भी इनकरेक्ट है। ये नदियां मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में स्वतंत्रता पूर्व श्रम आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? ऑप्शन दोस्तों बी करेक्ट है, जमालपुर से। क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। हमें ध्यान देना है दोस्तों, व्हाइट सोशलिज्म जयप्रकाश नारायण ने लिखी थी। सत्याग्रह इन चंपारण राजेंद्र प्रसाद की लिखी हुई पुस्तक है। लुटेरा के लेखक
शोयंस हैं, जबकि हिंदुस्तान स्टैंडर्ड्स के लेखक सच्चिदानंद सिन्हा हैं, यानी ऑप्शन दोस्तों इसमें सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, कालिदास के नाटक मालविका गिरिमित्रम का नायक अग्निमित्र किस वंश का था? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे बी करेक्ट है, शुंग वंश का था। और हमें ध्यान देना है कि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक नवरत्न थे। इसके अलावा कालिदास के द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम भी हमें पता होना चाहिए, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम और ऋतु संहार। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ष 1926 में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन डी करेक्ट है दोस्तों, अनुग्रह नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कॉमिक सेवा दल की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन दोस्तों ए करेक्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वे कम्युनल हार्मोनी को बनाए रखना था और इसकी स्थापना 21 नवंबर 1921 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में कुछ सूफी संप्रदाय का नाम दिया गया है, उससे संबंधित संत का नाम दिया गया है, आपको इसे मैच करना है। देखिए, शाह मोहम्मद जो है वो चिश्तिया संप्रदाय से संबंधित थे, शेख जलालुद्दीन तबरीजी सुहरावर्दी से संबंधित थे, सैयद मोहम्मद कादरिया से संबंधित थे, जबकि जमालुद्दीन हरमोजी मदरिया से संबंधित थे, यानी आंसर दोस्तों इसका सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, खुदीराम बोस के वकील कौन थे? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे डी करेक्ट है, कालिदास बसु। देखिए, खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट डगलस किंगफोर्ड की हत्या करने के लिए उनके कैरिज पे बम फेंका था, लेकिन किंग्सफोर्ड जो है इत्तेफाक से किसी दूसरे कैरिज में बैठे हुए थे और उसकी वजह से वहां पे किसी दूसरी महिला का मृत्यु हो जाता है और इसी को हम लोग मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। तो मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी में ही इन्हें फांसी की सजा 11 अगस्त 1908 ईस्वी को दी गई थी। इसके अलावा मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी से संबंधित जो दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनका नाम प्रफुल्ल चाकी था। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार में सर्वाधिक और न्यूनतम वर्षा वाले जिले हैं। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे डी करेक्ट है, किशनगंज में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, जबकि सबसे न्यूनतम वर्षा औरंगाबाद में दर्ज की जाती है। बिहार में सामान्य मानसून के समय 102 सेंटीमीटर का रेनफॉल प्राप्त किया जाता है। हमें ध्यान रखना है कि इसे मिलीमीटर में भी पूछा जा सकता है, तो एग्जैक्ट डाटा मिलीमीटर में 1027.6 mm है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 में सूची 1 में सूची 2 को सम्मिलित करना है। बिहार में लोकसभा का प्रतिनिधित्व के लिए कुल 40 सीटें हैं दोस्तों। राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व 16 सीटें हैं। बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243 है, जबकि बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे बी करेक्ट है, शिवहर। यहाँ पे प्रति किलोमीटर 1805 व्यक्ति रहते हैं, जबकि ओवरऑल बिहार में अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो प्रति किलोमीटर यहाँ पे 1106 व्यक्ति रहते हैं और बिहार भारत का जनसंख्या घनत्व के हिसाब से नंबर 1 राज्य है। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन दोस्तों ए करेक्ट है, मुंगेर में। मुंगेर में प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की कुल संख्या मात्र 876 है, जबकि गोपालगंज में प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या 1021 है। ओवरऑल अगर बिहार की लिंगानुपात की बात करें तो प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या 918 है, जबकि ओवरऑल अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो सेक्स रेशियो है वो 940 है। ओके, हमें ध्यान देना है कि लेकिन अभी जो लेटेस्ट डाटा रिलीज हुआ है उसमें इंडिया का जो लिंगानुपात है वो 1020 हो चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? ऑप्शन दोस्तों ए करेक्ट है, 15वां। हमें ध्यान देना है कि अनुसूचित जनजातियों के मामले में जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है वो मध्य प्रदेश है, जबकि अगर अनुसूचित जाति की बात करें, एससी कम्युनिटी की बात करें, तो उस मामले में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है यूपी में पाई जाती है। और अगर सिर्फ एसटी में किसी एक जनजाति का बात करें, सबसे ज्यादा जनसंख्या भील जनजाति है। इन बिहार में एसटी कम्युनिटी सबसे ज्यादा वेस्ट चंपारण जिला में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, गैंडा प्रजनन की दृष्टि से संजय गांधी जैविक उद्यान का भारत में स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए करेक्ट है दोस्तों, प्रथम। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार के किस भाग को डॉल्फिन अभ्यारण्य घोषित किया गया है? ऑप्शन दोस्तों बी करेक्ट है, भागलपुर में सुल्तानगंज और कहलगांव के मध्य की गंगा नदी की धारा को हमने डॉल्फिन सैंक्चुरी के रूप में डेवलप किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, बिहार के किस जिले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा खोली जा रही है? ऑप्शन बी करेक्ट है, किशनगंज। आप सबको पता होना चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से स्थापित किया था, जो 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, रामधारी सिंह दिनकर की जन्मस्थली कौन सी है? ऑप्शन ए करेक्ट है दोस्तों, इनका जन्म मुंगेर में के सिमरिया घाट में 1908 ईस्वी में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र और संस्कृति के 4 अध्याय। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन सी करेक्ट है दोस्तों, बिहार बंधु। इसकी स्थापना
1872 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट और केशव राम भट्ट के द्वारा बंगाल में किया गया था, लेकिन बाद में इसे 1874 ईस्वी में बिहार में स्थापित कर दिया जाता है और इसके प्रथम संस्थापक मुनीश हसन अली थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, सैराट मेला बिहार के किस जिले में लगता है? ऑप्शन दोस्तों सी करेक्ट है, मधुबनी में। क्वेश्चन नंबर 32, पटना के प्रसिद्ध गोलघर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन दोस्तों ए करेक्ट, गाल्स्टन ने इसका निर्माण 1786 ईस्वी में कराया था। क्वेश्चन नंबर 33, पटना में स्थित खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दोस्तों सी करेक्ट है, वर्ष 1981 ईस्वी में खान बहादुर खुदाबख्श के द्वारा करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 34, बिहार में चाय उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? ऑप्शन दोस्तों सी करेक्ट है, किशनगंज। क्वेश्चन नंबर 35, सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन एक तरीके से इसका कोई आंसर नहीं दिया जा सकता है कि अगर बिहार में सिल्क सिटी की बात करें तो उसे भागलपुर को कहते हैं, लेकिन अगर इंडिया में सिल्क सिटी की बात किया जाए दोस्तों तो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली इक्ता को इंडिया का सिल्क सिटी कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए करेक्ट है दोस्तों, इसकी स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से 1964 ईस्वी में करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 37, दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन डी करेक्ट है, भोजपुर। क्वेश्चन नंबर 38, बिहार की उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लंबाई कितनी है? ऑप्शन सी करेक्ट है, 345 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम तक बिहार की अधिकतम लंबाई 483 किलोमीटर है। इसके अलावा बिहार के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आपको उसे याद रखना है। जैसे बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर है। बिहार की औसत ऊंचाई अगर पूछी जाए तो 57 मीटर है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट उत्तर, जबकि देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट पूर्व में है। ओके, बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है, जबकि बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है, जबकि बिहार का सबसे दक्षिणी जिला गया है। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार का विभाजन कर नए झारखंड राज्य का गठन किया गया था। ऑप्शन दोस्तों ए करेक्ट है, 15 नवंबर 2000 को। क्वेश्चन नंबर 40, पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन दोस्तों सी करेक्ट है, वर्ष 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना प्रिंस वेल्स अस्पताल के नाम से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 41, राज्य का प्रथम रबर डैम बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? ऑप्शन दोस्तों सी करेक्ट है, गया में फागू नदी के तट पे। क्वेश्चन नंबर 42, बिहार की मैथिली भाषा को किस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? ऑप्शन डी करेक्ट है, 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। देखिए दोस्तों, 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में मैथिली के अलावा बोडो, डोंगरी और संथाली भाषा को भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। मूल रूप से संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाओं को लिस्ट किया गया था। संविधान के 21वें संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को इसमें शामिल किया गया, जबकि संविधान के 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा बोडो, डोगरी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया था। संविधान का 52वां संशोधन वर्ष 2003 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन डी करेक्ट है, महावीर पुरस्कार। इसे क्वेश्चन नंबर 44, किस व्यक्ति को किरण मैथिली सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दोस्तों डी करेक्ट है, जितेंद्र नारायण झा। क्वेश्चन नंबर 41, केंद्र सरकार की योजना एक जिला एक उत्पाद के तहत बिहार के चयनित जिलों तथा उत्पाद को सही सुमेलित करिए। पूर्णिया और खगड़िया का चयन दोस्तों केला के उत्पादन के लिए किया गया है, जबकि किशनगंज का चयन अनानास के उत्पादन के लिए किया गया है। लखीसराय का चयन दोस्तों टमाटर के उत्पादन के लिए किया गया है, जबकि मुंगेर का चयन लेमन ग्रास के उत्पादन के लिए किया गया है। इस तरीके से ऑप्शन दोस्तों बी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, देश की प्रथम शिक्षा नीति कब जारी की गई थी? ऑप्शन दोस्तों डी करेक्ट है, वर्ष 1968 में कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन पे। क्वेश्चन नंबर 47, केंद्र सरकार ने बिहार को कितने खनिज ब्लॉक आवंटित किए हैं? ऑप्शन सी करेक्ट है, 4। क्वेश्चन नंबर 48, पाइराइट बिहार के किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन सी और डी, रोहतास और कैमूर दोनों करेक्ट हैं, यानी ऑप्शन ई जाएगा। पैराइट का उपयोग दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण में प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में किया जाता है, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड या पैराइट का उपयोग जो है कागज उद्योग में और उर्वरक बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, बिहार से झारखंड के विभाजन के उपरांत निम्नलिखित संसाधन झारखंड में चले गए। ऑप्शन ए करेक्ट है दोस्तों, इसमें सारे, लेकिन ध्यान देना है कि भारत में सोना का सबसे बड़ा रिजर्व जो है वो बिहार राज्य में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, दक्षिण बिहार में बहने वाली प्रमुख नदियों की पहचान करिए।
ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे फागु और सोन दोनों करेक्ट हैं, जबकि सरयू और गंडक जो है उत्तरी बिहार में बहने वाली नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 51 दोस्तों को जल निगमन यानी वाटर बॉडीज का नाम दिया गया है और उसका स्थान दिया गया है, आपको इसे सही सुमेलित करना है। कांवर झील दोस्तों बेगूसराय में है, जबकि कुशेश्वर स्थान झील जो है दरभंगा में है। बहुआ ताल भागलपुर में, जबकि सिमरी बख्तियारपुर झील दोस्तों सहरसा में, यानी ऑप्शन बी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले का लिंग अनुपात सर्वाधिक है? जैसा हमने पहले डिस्कस किया है दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट है, गोपालगंज। क्वेश्चन नंबर 53 बिहार की किस प्रकार के कृषि क्षेत्रों का आकार सर्वाधिक है? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे बी करेक्ट है, छोटी जोत का आकार। ध्यान देना है हमें कि कृषि में जो जोत का साइज है, यानी जो किसान जमीन की जितनी बड़ी भूभाग पे खेती करता है उसको दोस्तों साइज के हिसाब से, आकार के हिसाब से 4 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले सीमांत आता है। सीमांत को 0 से 1 हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल वाले जो जोत होते हैं, जो लैंड का पार्सल है, उसे हम लोग सीमांत कहते हैं। 1 से 2 हेक्टेयर तक की जोत को हम लोग दोस्तों छोटी जोत कहते हैं, जबकि मध्यम जोत जो है 4 से 6 हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल वाले जोत को मध्यम जोत कहते हैं, और 10 हेक्टेयर से जो बड़ी लैंड पार्सल हैं उसे हम लोग बड़ी जोत कहते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित खरीफ की फसलों में से बिहार में सर्वाधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? ऑप्शन सी करेक्ट है दोस्तों, मक्का। क्वेश्चन नंबर 55 राज्य के प्रमुख औद्योगिक इकाई से संबंधित जिलों को सुमेलित करिए। ऑप्शन दोस्तों इसका बी करेक्ट है। 56 बिहार में धार्मिक पर्यटन स्थलों की युग में सही उत्तर का चयन करिए। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे बी करेक्ट है, राजगीर बौद्ध के लिए। देखिए पटना साहिब इस्लाम के लिए नहीं, पटना साहिब जो है वो सिख धर्म के लिए माना जाता है। यहाँ पे सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। पावापुरी जो है वे हिंदू नहीं जैन धर्मावलंबी का स्थल है, जबकि गया जो है जैन का नहीं बल्कि ये कि विष्णुपाद मंदिर होने की वजह से हिंदू धर्म का स्थल है। क्वेश्चन नंबर 57 शासाराम राम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों सी और डी इनकरेक्ट है। देखिए पटना से 160 किलोमीटर दूर है और बरबरा की गुफाएं यहाँ नहीं बल्कि बरबरा की गुफाएं गया में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 58 बिहार का सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे ए करेक्ट है, कैमूर। हमें ध्यान देना है कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार में सर्वाधिक सबसे कम वन जो है शिवहर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट है दोस्तों, वे पंचतंत्र है। इसके लेखक विष्णु शर्मा थे और इसमें भगवान बुद्ध की प्रीवियस बर्थ को रिकॉर्ड किया गया, यानी उनके पिछले जन्म के बारे में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला की तरफ से निम्नलिखित में से विश्वास पात्री बने रहने का निश्चय किया था। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे बी मीर मदान और मोहनलाल और सी दोनों करेक्ट हैं, जबकि यार लतीफ़, आमिर चंद, इसके अलावा मीर जाफर और मानिक चांद ने सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया था। क्वेश्चन नंबर 61 वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन सा जिला अप्रभावित रहा था? ऑप्शन ई करेक्ट है। इसमें जो भी ऑप्शन दिया गया था वे सारे 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 62 बांकीपुर में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन किया गया था? ऑप्शन दोस्तों बी करेक्ट है, 27वां अधिवेशन। यह अधिवेशन जो है 1912 में किया गया था, जबकि कांग्रेस का 37वां अधिवेशन गया में किया गया था, जिसके अध्यक्ष सी.आर. दास थे। आपको बताना है कमेंट करके कि दोस्तों बिहार बांकीपुर में जो कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? ये क्वेश्चन कम से कम महेश बर्नवाल की सेट में 5 बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 63 वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर में बम फेंकने की घटना में किस अंग्रेज अधिकारी की पत्नी तथा बेटी की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन ए करेक्ट है दोस्तों, मिस्टर कैनेडी। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है कि इसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस शामिल थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 64 गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? ऑप्शन ए करेक्ट है, एन.जी. रंगा ने। क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों सी करेक्ट है, बक्सर के युद्ध में वाटसन ने नहीं बल्कि हेक्टर मुनरो ने अंग्रेज सेना का नेतृत्व किया था। ओके। और इस युद्ध के बाद 1964 में ही इलाहाबाद की संधि होती। उस संधि के तहत बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी राइट यानी रेवेन्यू कलेक्ट करने की या राजस्व संग्रहण करने की जो अधिकार है वो अंग्रेजों को दे दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में निम्नलिखित में से कौन भारतीय नेता शामिल थे? ऑप्शन ई करेक्ट है। इसमें जितने भी लीडर्स के नाम दिए गए हैं वे सारे शामिल थे। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद, सी.एफ. एंड्रूज और नरहरि पारिख भी शामिल। क्वेश्चन नंबर 67 स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रभावती देवी का संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन बी करेक्ट है दोस्तों, पटना से। क्वेश्चन नंबर 68 किस दिन को जयप्रकाश
दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट है, फरवरी 1946। ये दोस्तों इसलिए मनाया गया था ताकि जयप्रकाश नारायण को जेल से रिहा कराया जा सके। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फसल के नाम दिए गए हैं और उसके सर्वाधिक उत्पादक जिला बताना है हमें। देखिए दोस्तों, चावल का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला जिला जो है वो रोहतास है, जबकि गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक जिला जो है वो पश्चिमी चंपारण है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जिला बेगूसराय है, जबकि मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक जिला दोस्तों कटिहार है। इस तरीके से ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे ए जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, बिहार का पहला उर्दू अखबार मोहम्मद हासिम के प्रयासों से किस नाम से प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन दोस्तों ए करेक्ट है, नूरुल अनवार। इसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 72, इसमें से कौन सा किसान नेता था? ऑप्शन दोस्तों इसका ए करेक्ट है। इसमें जितने भी नाम दिए गए हैं इसमें सरदार पटेल को छोड़ के बाकी जितने भी नाम दिए गए हैं सारे बिहार के किसान नेता थे। क्वेश्चन नंबर 73, चीनी यात्री हिंसवांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे डी करेक्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर एक तरीके से थे, उनका नाम शिलभद्र था और ये 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आए थे। तो ये आपको टाइम भी याद रखना और किसके शासनकाल में आए थे ये भी ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 74, किस क्षेत्र में राहुल संकीर्तन वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? ऑप्शन ए करेक्ट है, छपरा में। राहुल संकीर्तन का बचपन का नाम दोस्तों केदारनाथ पांडे। इन्हें 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक दोस्तों वोल्गा से गंगा, घुमक्कड़ शास्त्र, दिमागी गुलामी इत्यादि है। और आप में से अगर जिनको भी इतिहास को एक सरसरी तौर पे समझना है, एक बेहतर स्टोरी से समझना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वोल्गा से गंगा जरूर पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 75, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? ऑप्शन डी करेक्ट है, शुंग वंश का। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मगध पे मौर्य के पहले किन वंशों का शासन था? तो सबसे पहले हर्यंक वंश आता है, उसके बाद शिशुनाग वंश आता है, फिर नंद वंश आता है, उसके बाद मौर्य वंश आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 76, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन दोस्तों सी करेक्ट है, 1885 में। हमें ध्यान देना है कि किराएदार मतलब यहाँ पे टेनेंसी से संबंधित है, यानी वो किसान जो किसी जमींदार की भूमि पे कृषि कर रहे होते हैं, तो उनके राइट से रिलेटेड जो बातें हैं वो किराएदार का मतलब यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 77, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन दोस्तों सी करेक्ट है, श्रीदीप नारायण सिंह। हमें ध्यान देना है कि श्रीदीप नारायण सिंह बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे। क्वेश्चन नंबर 78, लॉर्ड सिन्हा ने वर्ष 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग दिया था? ऑप्शन ए करेक्ट है, बिहार और उड़ीसा की एक वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होने वाले प्रथम इंडियन थे। क्वेश्चन नंबर 79, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांगों के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब किया था? ऑप्शन दोस्तों एक करेक्ट है, वर्ष 1936 में इसका गठन इन्होंने लखनऊ में किया था। इसके अलावा हमें ध्यान देना है कि ये बिहटा में इन्होंने एक आश्रम की स्थापना करी थी, जिसके जरिए ये किसान सभा के मूवमेंट का काम करते थे। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस स्थान पे एक आश्रम का स्थापना किया था, तो आंसर दोस्तों बिहटा होना चाहिए। हमें ध्यान देना है कि 1937-38 में इन्होंने बर्खास्त आंदोलन की शुरुआत करी थी और ये सारे जानकारी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड आज़ादी के अमृत महोत्सव में दी गई है, तो इसीलिए सारी जानकारी आपको याद होनी चाहिए। और इन्हीं के प्रयास के फलस्वरूप बर्खास्त टीनेंसी एक पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 80, किसी शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शन सी करेक्ट है दोस्तों, उदयनी के द्वारा। उदयनी को दोस्तों उदय भद्रा भी कहा जाता है और ये 460 से लेकर 444 बीसी तक ये शासन करता है। ये हर्यंक वंश का शासक। हर्यंक वंश की स्थापना दोस्तों बिंबिसार ने 558 बीसी में करी थी। उसके बाद अजातशत्रु का शासन काल आता है। ओके, और हमें ध्यान देना है कि महावंश के अनुसार हर्यंक वंश का जो आखिरी शासक था वो नाग दक्ष था। ओके, क्वेश्चन नंबर 81, किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बू द्वीप का शासक कहा गया है? ऑप्शन बी करेक्ट है, महावंश की टीका में। महावंश पाली भाषा में लिखी गई एक महाकाव्य है जिसमें श्रीलंका के जो किंग है, जो वहाँ के राजा हैं, उसका वर्णन मिलता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि श्रीलंका का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसका पता जो है हमें महावंश से लगता है। क्वेश्चन नंबर 82, वह स्रोत जिससे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? ऑप्शन सी करेक्ट है दोस्तों, इंडिका। अब सबको पता है कि इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने नालंदा महाबिहार की यात्रा नहीं की?
ऑप्शन ई करेक्ट है, इसमें सारे लोगों ने नालंदा महाविहार की यात्रा की थी। हमें ध्यान देना है कि फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में इंडिया आए थे और इनकी रचना जो है फोक क्यू की है, जबकि हेन स्वांग जो है वह हर्षवर्धन के शासनकाल में इंडिया आते हैं और इनकी रचना जो है सी यू की है, और इत्सिंग भी दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित है? ऑप्शन बी करेक्ट है दोस्तों, थंका चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 85, बिहार सरकार के अधीन एक स्वतंत्र विभाग के रूप में समाज कल्याण विभाग का गठन किया गया था। ऑप्शन दोस्तों सी करेक्ट है, 20 मार्च 2007 को। क्वेश्चन नंबर 86, बिहार की प्रथम नदी जोड़ परियोजना कौन सी है? ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए करेक्ट, कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना। हमें ध्यान देना है कि भारत की प्रथम रिवर लिंक प्रोजेक्ट या नदी जोड़ परियोजना जो है वो केन बेतवा प्रोजेक्ट है। ओके, और कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना से बिहार के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिला लाभान्वित होंगे। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कितने जिले लाभान्वित होते हैं, संख्या बताना है तो 4, और अगर नाम बताना है तो जैसे मैंने अभी आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 87, कैमूर का पठार किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे डी करेक्ट है, चूना पत्थर। और हमें ध्यान देना है कि कैमूर का पठार जो है वह विंध्य प्रणाली का एक हिस्सा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 88, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिण बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे बी करेक्ट है, AW। क्वेश्चन नंबर 89, बिहार में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी सर्वाधिक है? ऑप्शन डी करेक्ट है दोस्तों, प्रसन्न बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 90, बिहार सरकार द्वारा 1971 में गठित मुंगेरी लाल कमीशन का संबंध किससे है? ऑप्शन दोस्तों बी करेक्ट है, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित। इसका गठन जो है कर्पूरी ठाकुर ने किया था, जबकि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित जो राष्ट्रीय स्तर की कमेटी थी उसका नाम मंडल कमीशन था, जिसे 1969 में बनाया गया था और इसकी अनुशंसा 1990 में VP सिंह की सरकार ने लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 91, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में विधान परिषद का गठन कर द्विसदनात्मक विधान मंडल की व्यवस्था की गई है? दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है, अनुच्छेद 169। संविधान का अनुच्छेद 167 इस बात को वर्णित करता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के तमाम निर्णय या इसके अलावा राज्यपाल को जो भी जानकारी चाहिए उससे अवगत कराएगा। अनुच्छेद 168 जो है विधानमंडल की गठन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 92, पंचायती राज अधिनियम 1992 के अनुसार बिहार में पंचायत चुनाव कब कराए गए? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे डी करेक्ट है, वर्ष 2001 में। क्वेश्चन नंबर 93, जैन साहित्य की पुस्तक भद्रबाहु चरित्र से किसके विषय में जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए करेक्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समय अवंती का शासक था? ऑप्शन दोस्तों सी करेक्ट है, प्रद्योत, और अवंती का राजधानी दोस्तों उज्जैन थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्यतः प्रधान कारण कौन सा था? दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे मेरे हिसाब से ई जाना चाहिए था। देखिए आर.एस. शर्मा ने अपनी जो कि NCERT ओल्ड NCERT की बुक है उसमें क्लियरली ये बात लिखा गया है कि अशोक की धर्मनीति जो है कहीं से भी मुख्य कारण नहीं थी मौर्य साम्राज्य के पतन का। ओके, इसके अलावा दोस्तों वंडर दैट वाज इंडिया जो A.L. बाशम की एक पुस्तक है उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है। उनमें जो कारण लिस्ट किए गए हैं वे सारे के सारे कारण हैं, इसीलिए ऑप्शन ई जाना चाहिए था। तो आपको अपने बुक में इसे करेक्ट करना है अगर आप NCERT को फॉलो करते हैं या A.L. बाशम को फॉलो करते हैं। बाकी एग्जाम में आपको क्या टिक करना है वह आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 96, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे बी करेक्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के। क्वेश्चन नंबर 97, बिहार का सर्वाधिक औसत ऊंचाई वाला भाग कौन सा है? ऑप्शन बी करेक्ट है, उत्तर पश्चिम पर्वतीय क्षेत्र। हमें ध्यान देना है कि उत्तर पश्चिमी का जो पर्वतीय क्षेत्र है बिहार के जो पश्चिमी चंपारण जिले में फैला हुआ है यह शिवालिक पर्वत का गिरिपादीय पद यानी फुट हिल भाग है, और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है या कहीं की बिहार की सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम सोमेश्वर है, जिसकी ऊंचाई 874 मीटर की है। ओके, क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ दक्षिण गंगा के मैदान में स्थित हैं? ऑप्शन दोस्तों ई करेक्ट है, इसमें जो भी नाम दिया गया है सारे दक्षिण बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किस जिला समूह में अभ्रक प्रधान शैलें पाई जाती हैं? ऑप्शन दोस्तों सी करेक्ट है, नवादा, बंका और जमुई। क्वेश्चन नंबर 100, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? ऑप्शन सी करेक्ट है दोस्तों, 25.4, जबकि अगर भारत में डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करें तो 17.7% का था। ओके, क्वेश्चन नंबर 101, बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? ऑप्शन सी करेक्ट है दोस्तों, समस्तीपुर और पटना।
क्वेश्चन नंबर 102, बिहार का सबसे लंबा राजकीय मार्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट है, NH-31। NH-31 जो है बिहार के छपरा, हाजीपुर, पटना, बाढ़, मोकामा, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार और पूर्णिया से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 103, भारत का मानक यमोत्तर ग्रीनविच से 82.5 पूर्व है। इस मानक यमयोत्तर के संबंध में, इस स्टैंडर्ड मेरिडियन के संबंध में पटना की स्थिति क्या है? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे बी करेक्ट है, भारतीय मानक समय से आगे है। क्वेश्चन नंबर 104, बिहार में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? ऑप्शन दोस्तों बी करेक्ट है, पश्चिमी विक्षोभ या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, जो मेडिटेरेनियन से एक साइक्लोनिक या कहें चक्रवातीय जो तूफान आता है उसकी वजह से सिर्फ बिहार में ही नहीं जबकि पंजाब और दिल्ली के इलाकों में भी जो विंटर रेनफॉल होता है वो इसी वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 105, भारतीय संविधान अनुच्छेद 165 के अनुसार बिहार में नियुक्त महाधिवक्ता के संबंध में कौन से कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन दोस्तों ई करेक्ट है, यहाँ जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं महाधिवक्ता के बारे में वे सारे कथन और उनके अनुच्छेद करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 106, किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम सदस्य क्रमशः हो सकते हैं? ऑप्शन बी करेक्ट है दोस्तों, 500 मैक्सिमम और मिनिमम जो है 60 हो सकते हैं। इसका वर्णन जो है आर्टिकल 170 में किया गया है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 171 में ये बात कहा गया है कि विधान परिषद का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगा वह विधानसभा के कुल सदस्य का 1/3 और कम से कम 40 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 107, बिहार के प्रमंडल उसमें शामिल जिलों की संख्या को सुमेलित कर दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। ऑप्शन दोस्तों इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 105, बिहार में स्थापित दानापुर छावनी बोर्ड के संदर्भ में कौन से कथन असत्य नहीं है? यानी आपको सत्य कथन के बारे में बताना है। ऑप्शन दोस्तों ई करेक्ट है, जितने भी स्टेटमेंट दिए गए सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 109, बिहार में हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव संपन्न कराए गए हैं। इस आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ऑप्शन दोस्तों डी करेक्ट है, आर्टिकल 243 के। क्वेश्चन नंबर 110 में दोस्तों कुछ बजट के प्रकार दिए गए हैं और उनकी परिभाषा दिया गया है। इसमें जितने भी प्रकार और परिभाषाएं मैच कराई गई हैं वे सारे करेक्टली मैच्ड हैं, यानी ऑप्शन ई जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, दलित वर्ग के उत्थान के लिए महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष बिहार राज्य का दौरा किया गया था? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे बी करेक्ट है, वर्ष 1925 में। इस बुक में एक्सप्लेनेशन में इनकरेक्ट बात लिखी गई है। इस बुक में दोस्तों हरिजन सेवक संघ के बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे हरिजन सेवक संघ की स्थापना बिहार में 1932 में नहीं करी गई थी, बल्कि इसकी स्थापना सितंबर 30, 1932 ईस्वी में यदवदा जेल में जब गांधी जी थे उसी समय इन्होंने करी थी। बेसिकली ये जो है एक ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग का गठन किया था महात्मा गांधी ने, जिसे बाद में इन्होंने नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 112, बिहार में बलथर मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे डी करेक्ट है, अरहर, ज्वार और बाजरा। क्वेश्चन नंबर 113, बिहार के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे ई करेक्ट है, सारे सही सुमेलन है। क्वेश्चन नंबर 114, भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बिछाई गई थी। बिहार में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन दोस्तों एक करेक्ट है, 1860 से 62 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 115, बिहार में निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों का सही कालानुक्रम क्या है? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 116, चंपारण एग्रेरियन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सी करेक्ट है, 4। मैंने ये नाम ढूंढने की कोशिश की कि कौन कौन सदस्य शामिल थे, मुझे नहीं मिला। तो अगर आप में से किन्हीं को इसका रेफरेंस पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 117, बिहार के किस प्रसिद्ध पर्यावरणविद को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे बी करेक्ट है, रविंद्र कुमार सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 118, बिहार में गंगा नदी के तटीय क्षेत्र में भूमिगत जल में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सी करेक्ट है, आर्सेनिक। हमें ध्यान देना है कि इसके अलावा कैडमियम, क्रोमियम और लीड भी पाया जाता है। ओके, तो मैं आपसे अगर ये पूछूं कि बिहार में भूमिगत जल पॉल्यूशन में सर्वाधिक मात्रा किसकी है, तो आपका फिर भी आंसर सी होता, आर्सेनिक की। क्वेश्चन नंबर 119, बिहार में प्रत्येक वर्ष डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दोस्तों एक करेक्ट है, 5 अक्टूबर को, और इसकी शुरुआत 2013 में करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 120, बिहार के घरों में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट है दोस्तों, रंगीन टीवी और मोबाइल। लेकिन इस क्वेश्चन से मुझे डाउट है कि सबसे पहले इस क्वेश्चन का सोर्स क्या है। एक्सप्लेनेशन में भी इसके बारे में नहीं बताया गया है। जैसे कोई तो एक ऑथेंटिक स्टडी इसके बारे में होनी चाहिए थी कि जो हार्मफुल रेडिएशन है उसका सबसे लार्जेस्ट सोर्स बिहार में क्या है। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को, मतलब मेरी नज़र में ये क्वेश्चन डाउटफुल है। बाकी एग्जाम में अगर आता है तो वे आपका अपना डिसीजन होगा। क्वेश्चन नंबर 122, बिहार में निम्नलिखित में से कौन से भदई फसल में आते हैं? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे ई करेक्ट है। इसमें गन्ना को छोड़ के बाकी जितने भी फसल दिए गए हैं वह भदई फसल में आते हैं। भदई फसल दोस्तों मई से जून के बीच में बोया जाता है, जबकि गन्ना जो है वह अगहनी फसल का हिस्सा है और अगहनी फसल को जुलाई से अगस्त के बीच में
बोया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 123, बिहार का सर्वाधिक दलहन उत्पादन वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे बी करेक्ट है, पटना। जबकि अगर उत्पादकता की बात करें तो सबसे ज्यादा उत्पादकता पर हेक्टेयर जो है पूर्वी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 124, बिहार का परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन दोस्तों ए करेक्ट है, अररिया। क्वेश्चन नंबर 125, बिहार में प्रति व्यक्ति औसत वन भूमि की उपलब्धता कितनी है? ऑप्शन दोस्तों सी करेक्ट है, 0.02 हेक्टेयर। राष्ट्रीय स्तर पे प्रति व्यक्ति औसत वन भूमि की उपलब्धता 0.08 हेक्टेयर का है। क्वेश्चन नंबर 126, भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की अनुशंसा किस प्रधानमंत्री के समय की गई थी? ऑप्शन बी करेक्ट है, नरसिम्हा राव सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 127, बिहार में प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन डी करेक्ट है दोस्तों, पटना में। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1948 को किया गया था, जिसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। हमें ध्यान देना है कि भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1929 ईस्वी में मुंबई से शुरू हुई थी। 1925 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रसारण सेवा नाम का एक संगठन चालू किया था, जिसे 1936 में जिसका नाम बदल के आकाशवाणी कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 128, बिहार में दूरदर्शन केंद्र का शुभारंभ कब किया गया था? ऑप्शन ए करेक्ट है दोस्तों, वर्ष 1978 में मुजफ्फरपुर में इसकी शुरुआत की गई थी। भारत में दूरदर्शन का सर्वप्रथम प्रारंभ 13 दिसंबर 1959 से किया गया। 1959 को दिल्ली से किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य नहीं है, यानी सत्य कथन के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे ई करेक्ट है। यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट दिए गए सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं और आपको ये स्टेटमेंट पूरे याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 130, तेंदुलकर रिपोर्ट के अनुसार बिहार में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में क्रमशः गरीबी का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन बी करेक्ट है दोस्तों, 34.1% ग्रामीण क्षेत्रों में, जबकि शहरी क्षेत्रों में 31.2% गरीबी है। अगर ओवरऑल गरीबी की बात करें तो कुल 33.7% लोग बिहार में बीपीएल थे, तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 31, भित्ति चित्र, अरिपन, कोहबन, सजावट आदि शैलियां बिहार के किस चित्रकला की देन है? ऑप्शन बी करेक्ट है दोस्तों, मधुबनी चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 132, बिहार उर्दू अकादमी स्थित है? ऑप्शन सी करेक्ट है दोस्तों, पटना में। इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में किया गया था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है दोस्तों, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 134, बिहार राज्य भाषा विभाग द्वारा दिया जाने वाला गिरियसन पुरस्कार किस भाषा के लेखकों को दिया जाता है? ऑप्शन दोस्तों बी मैथिली और सी मगही, ये करेक्ट है। हमें ध्यान देना है कि मगही मगधी भाषा नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 135, बिहार में इंदिरा गांधी तारामंडल कहाँ स्थित है? ऑप्शन दोस्तों डी करेक्ट है, पटना में। क्वेश्चन नंबर 136, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे बी करेक्ट है, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। ये भारत के 6ठे मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका कार्यकाल 1959 से लेकर 1964 ईस्वी तक था। क्वेश्चन नंबर 137, बिहार सरकार द्वारा महादलित आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन दोस्तों ए करेक्ट है, वर्ष 2007 में। क्वेश्चन नंबर 138, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को अपने साम्राज्य में कब मिलाया था? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे बी करेक्ट है, वर्ष 1576 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 139, दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया, प्लीज आप कमेंट करके इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 140, एलपीजी उपभोक्ता के मामले में बिहार में शेष 3 जिले का क्रम कौन सा है? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सी करेक्ट है, मुजफ्फरपुर, पटना और बेगूसराय। ये बिहार के इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 141, वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार का सकल राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन दोस्तों डी करेक्ट है, 2%। क्वेश्चन नंबर 142, बिहार में राज्य सरकार का कुल बकाया ऋण 2019-20 में 1,90,899 करोड़ रुपए था। इसमें सर्वाधिक योगदान किसका था? ऑप्शन दोस्तों ए करेक्ट है, पब्लिक डेब्ट का, लोक ऋण का। क्वेश्चन नंबर 143, बिहार सरकार को सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर आप प्लीज कमेंट करके बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 144, भौतिक स्वरूप के आधार पर पश्चिमी चंपारण का उत्तरी विस्तार है। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 145, बिहार राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर दोस्तों बी करेक्ट है, राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 146, बलपुत्र देव ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान देने की प्रार्थना किस पाल वंशी शासक से की थी? ऑप्शन दोस्तों सी करेक्ट है, देवपाल। क्वेश्चन नंबर 147 में दोस्तों बजट से संबंधित कुछ डेफिसिट के बारे में दिया गया है, उसका डेफिनेशन दिया गया, साथ ही साथ इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे ई करेक्ट है, इसमें जो भी दिया गया वे सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 148, बिहार में टर्शरी चट्टानें पाई जाती हैं। ऑप्शन दोस्तों सी करेक्ट है, पश्चिमी चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 149, बिहार में पाए जाने वाले उद्योग और संबंधित जिलों में सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ई करेक्ट है दोस्तों, जितने भी उद्योग
और ये सुमेलित जिला है, वे सारे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 150, 1857 में छपरा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन दोस्तों बी करेक्ट है, मोहम्मद हुसैन खान ने। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, इसी के साथ हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए।